वो क्या था जो तुम मुझसे कहना चाहती थी सनम? कब? तुमने कहा कब? क्या तुम मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? माउंटेन हाउस में याद आया जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? वो क्या था बताओ। जान, मैं सच तुमने कहूँ कहा तो था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस मोमेंट से ज्यादा तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था? जान, हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब मोहल्ला, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, इस सब का आप पर बहुत प्रेशर आ सकता है। मैं ऐसा सोच रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं सनम, की है ना? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं राइट? तो मुझे ऐसे प्रेशर की कोई परवाह नहीं। ये सब देख लिया जाएगा। हाँ, हमने बात की है, लेकिन आपकी मॉम अभी वापस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है आप अभी कंफ्यूज हैं। किसको परवाह कि मेरी मम वापस आ गई है? ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे इससे क्या लेना देना है? क्योंकि आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारी शुरुआत बहुत खराब हुई थी, यही रीजन हो सकता है। सनम, तुम बहाने ढूंढ रही हो और कुछ नहीं। हाँ नहीं सनम, हाँ तुम बहाने ढूंढ रही हो, तुम रीजंस दे रही हो सिर्फ। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हम उस पॉइंट पर आए ही नहीं है। कैसे? हमारी फीलिंग्स एक जैसी नहीं है। ऑनेस्टली कहूं तो तुम वैसा फील नहीं कर रही हो जैसा मैं करता हूँ। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सनम। इस बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैंने सिर्फ इतना कहा, कह रहा हूं, पता नहीं आगे क्या कहूंगा। तो अब तुम प्लीज इस बारे में जरा सोच लो, ठीक है? तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना होगा। ठीक है। जान क्या कह रहा था? यही कि वो चेंज करके बाहर जाएगा। हर रात बस बाहर जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ उस लड़की की वजह से। मॉम, आप जानती है कि वो सनेम की वजह से बाहर नहीं जाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने जरूर तुम्हारे भाई के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो बर्बाद हो जाए। और वैसे भी इन लोअर क्लास लड़कियों से और एक्सपेक्ट भी क्या करें? इन लड़कियों का कोई विजन ही नहीं होता है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ठीक है, तुम उसी को प्रोटेक्ट करो। मैं जान की मॉम हूँ और मुझे सब कुछ जानने का पूरा हक है। अमरे, वो आपसे बात नहीं करने वाला, ये आप जानती है ना मॉम? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उससे सीधे सीधे बात नहीं करूंगी। एमरे, मैं जा रहा हूँ। जान, क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? हम बैठकर चाय पियेंगे और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। कोशिश कर रहा हूँ हमारे बीच की दूरियां कम करने की, लेकिन तुम तो समझना ही नहीं चाहते हो। हमारे बीच ऐसा रिश्ता ही नहीं है जिसमें सुधार आ सके। हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, उसका कोई वजूद नहीं और ना ही कुछ होगा। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऑल राइट। हेलो शेदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मिसेस हुमा, और आप? वैसे मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे जान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ उन्हें? फिर से आर्ग्यूमेंट हो गई। तुम तो जानती हो हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। जब भी उसके पास जाती हूँ तो वो मुझसे दूर भाग जाता है। सनम से उसका ब्रेकअप भी हो गया है। Oh really? I'm so surprised. Well, don't be surprised, ये तो होना ही था। तुम में एक बहुत अच्छी एनर्जी है, काश ये बात जान को महसूस हो जाए। शायद फ्यूचर में वो ये नोटिस करे मिसेस। तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जान को भी समझ में आ जाए। Alright then, तुमसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
जेदा। जान, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे घर सीधा जाने का मन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मिलती हुई चलूं। नहीं, मैं अभी घर पर नहीं हूँ जेदा। कहाँ पर हैं आप? मैं वहीं आ जाती हूँ। ऑफ कोर्स इफ यू आर अवेलेबल। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे एड्रेस भेजिए, मैं आती हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। अभी तो सिर्फ मैं यही ढूंढ पाई हूँ, लेकिन कैंपेन का जनरल आइडिया ऐसा ही होगा। इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। इसमें हम कुछ चेंजेस करके इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए काम की स्पीड अब बढ़ जाएगी। 3-4 हफ्तों में प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। तब तो हमें जल्दी करना होगा एलिंद, क्योंकि मैं अपना नया परफ्यूम रेड मूड से भी पहले लाना चाहता हूँ। मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ मिस्टर फावरी। नहीं, तुम्हें करना ही होगा। कोशिश नहीं चलेगी, मुझे रिजल्ट चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। आई बात समझ में? मुझे रिजल्ट चाहिए होते हैं। और अगर नहीं हुआ तो? उसका क्या नतीजा होगा ये बात तुम समझ सकती हो। तुम्हें हम दोनों को साथ रखना होगा, हमें अलग नहीं कर सकते तुम। एक्चुअली ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने जान को हर्ट कर दिया है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं उन्हें कभी खो ना दूं। सनम। हेलो जान, क्या कर रहे हैं आप? वो यहाँ मैं एक बार में आया हूँ ड्रिंक करने। बार में? हेलो जान। अकेला था, बस जेदा अभी अभी आई है। ज्यादा आई है? हाँ ठीक है, तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैं रखती हूँ। ठीक है। ओके। क्या उन्होंने ज्यादा कहा? नहीं, मैंने गलत सुना शायद। नहीं, पर हो सकता है। लेकिन अब वो बाहर में भी है। हाँ, पॉसिबल हो सकता है, ज्यादा हो सकती है वो। हाँ? मैं भी सेम ही लूंगी प्लीज। वन मोर प्लीज। ओके। ओ जान, ऐसे साथ में बैठकर अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो आई नीडेड इट। वैसे आप इतने सैड क्यों हैं? पता नहीं क्यों। थोड़ा अनॉयड हो किसी से? थोड़ा थोड़ा। आपको बात करनी है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सनीम के साथ झगड़ा हुआ है क्या आपका? जेदा, मैंने कहा ना इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके ठीक है, एक टोस्ट करते हैं फ्रीडम और खुशी के नाम। हम दोनों फ्री सोल्स जो हैं, है कि नहीं बताइए? जेदा, एक्चुअली आप जो सोचती है वैसा हमारे बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। क्या मुझे डार्ट्स मिल सकती हैं प्लीज? थैंक यू। हमारे बीच कॉमन चीजें हैं, बस आप देखना नहीं चाहते। तुमने खुद जान जैसे इंसान का प्रपोजल ठुकराया, उसकी फीलिंग, उसके गुरूर को तोड़ा है, और अब भी यही चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ ही रहे। तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो, खामोश हो जाओ। बहुत हो गया, अब मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढूंगी। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वेट्रेस, मुझे एक डबल ग्लास देना प्लीज विद एक्स्ट्रा लाइम। मैं कितने अरसे से इस मोमेंट का वेट कर रही थी मिस्टर जान। रियली? और क्या क्या सपने देखकर बैठी हैं आप? और आपके लिए 2 ग्लास बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो एक ही ठीक है। ठीक है?
तो क्या बात कर रहे थे हम? आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा मूव था ये। वेरी नाइस। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठूं। यहाँ नहीं। लैला 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 उठो। क्या हुआ? ठीक है चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ मत। सुनो, बहुत बुरा हो रहा है। जान बार में बैठा है ज़ैदा के साथ और रात बहुत लंबी है, उसकी टांगे भी बहुत लंबी है। प्रोजेक्ट भी करना है, कैंपेन भी करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत पागल हो जा रही हूँ, मुझे बताओ। क्या बोल रही हूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह बात करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं बार में। क्या पता वो ऑलरेडी घर चले गए हो तो। कहाँ घर गए होंगे? नहीं, लेकिन वो घर कैसे जा सकते हैं? क्या वो माउंटेन हाउस गए होंगे? इसका मतलब है अगर वो चले गए तो दोनों एक साथ रहेंगे, है ना? नहीं ऐसा मत सोचो। बी पॉजिटिव। अरे बाप रे। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, लेकिन मैं सोचे बगैर कुछ कर भी तो नहीं रही हूँ। लड़ा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे नहीं सोना मत प्लीज। नहीं, मेरे साथ रहो। तुम बहुत आलसी लड़की हो, एक प्रिंसेस की तरह हो। तुम इस तरह से खराटे कैसे भर सकती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा लैला। मेरा तो कभी भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। उठो लैला उठो प्लीज। लैला उठो। लैला मेरी बात सुनो। अगर वो लोग माउंटेन हाउस गए होंगे तो वहाँ साथ से होंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मैं क्या करूँ? तुम सोती रहो। खराटे लो, हाँ खराटे लो। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मिस्टर सिनान, नो, ये तो मेरे डैड के दोस्त हैं। ये तो डैड को तुरंत बता देंगे। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चक्कर काट रही थी। अब मैं क्या करूं? कैसे चलेगा? हेलो उस्मान, सो रहे हो क्या? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था, इसलिए। ये गाड़ियाँ इतनी अच्छी क्यों होती है? मतलब साफ क्यों होती है? देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं उस्मान, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इतनी रात को। नहीं कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? जान के पास ही जा रही हो ना? हाँ, एक अर्जेंट सरप्राइज देना है उसे। अर्जेंट सरप्राइज? हाँ, अर्जेंट सरप्राइज। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। तुम इसे पूरा टर्न करके रख सकते हो? सनेम, मेरी कार ऑटोमेटिक है। मैंने ऐसे ही पूछा, मुझे पता है अच्छे से जानती हूँ। और इसके हेडलाइट्स क्या वो भी ऑटोमेटिक है? हाँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस्मान, ऐसे ही पूछ लिया, मुझे तो ये सब पता ही है ना? लेकिन इसका क्लच थोड़ा स्टिफ है तो। क्लच? मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती, मेरी स्टाइल नहीं है। क्या कहा? अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट है। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। ओके, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू उस्मान। मैं चाबी का इस्तेमाल नहीं करती, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। अच्छा, अब तुम अंदर चले जाओ। ठंड लग रही होगी, जाओ। ठीक है, ध्यान से। सीट बेल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बचाता है। अरे ये काम करता है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ ना। उस्मान, मैंने सिर्फ पूछा। 4 दिनों बाद आ जाऊंगी।
क्या बात है मेरी, मैं अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ। मेरा कोई जवाब नहीं। लाइट्स नहीं जल रहे हैं। हो सकता है वो पीछे के दरवाजे से चले गए हो। कुछ प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो अंदर नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत पहले आ गए हो। क्या वो पहले ही आ गए होंगे और एक बिस्तर पर साथ में सो रहे होंगे? अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई है जान। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जान, जरा 1 मिनट रुकना। वो अकेले हैं। अरे वाह, वो अकेले हैं। मैं इतनी दूर तक आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। आप साइड में रुकिए प्लीज। चलो अब राइट में। ये क्या हुआ? आराम से, तुमने कार ठोक दी है। रुको। किसने ठोका? क्या उन्होंने मेरी कार को ठोका? नहीं नहीं, ये नहीं। अरे मैं क्या कर रही हूँ? ये दोनों एक साथ शुरू हो गए। ये क्या कर रही हूँ मैं? दोनों शुरू हो गए एक साथ। अब इन्हें बंद कैसे करूँ? सनम, अरे नहीं, ऐसे करूँ क्या? हाँ, तुम एक काम करो, वो प्रेस तो करो, खुल जाएगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? नो अल्कोहल। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सर? मैं वो पार्किंग कर रही थी, पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही पीछे ले लिया। सही कहूँ तो मेरी पार्किंग बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा आगे ले लेती हूँ, दूसरों के लिए पीछे थोड़ी जगह छोड़ नहीं देती हूँ। नहीं, ऐसे ही रुको, कुछ भी करना मत, वरना और ज्यादा डैमेज कर दोगी कार को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो सनम? और तुम मुझसे मिले बगैर जाने की क्यों सोच रही थी? छोड़ो ये छोड़ो, तुम बताओ यहाँ आई क्यों? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी, हाँ बस यही रीजन है। मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ, तो मुझे कॉल कर लेती ना। जब आप ड्राइव करते हैं ना तो आपको फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको फाइन हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो। इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे दोनों हाथ ऐसे व्हील पर थे, इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। ब्रावो। बाय द वे, ये कार किसकी है? उस्मान, उसकी नई गाड़ी है, मतलब अभी अभी खरीदी है। और आपने क्या किया? आप बाहर से सीधा ऐसे ही घर चले आए, बिल्कुल अकेले? क्या आप अकेले घर आए हैं? लेकिन आप वापस तो आ गए। हाँ, आप वापस घर आ तुम गए। यहाँ जेदा की वजह से आई हो, राइट? कौन? जैद? हाँ, वो घुंघराले बालों वाली जो पैर से टेढ़े करके चलती है, ज़ैदा? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सर? मैं वापस घर आ गया। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबको अपने घर पे सेफली पहुंचना चाहिए और इत्मीनान से सोना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ सनम, तुम इसलिए है ना क्योंकि तुम क्यूरियस हो रही थी। सच बताओ, तुम ये देखने आए हो कि मैं कहीं जेदा के साथ तो नहीं हूँ? हाँ, क्या मैं ये बात नहीं जान सकती कि जान इस वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात से क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती? हो सकती इसका है? मतलब ये कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन वो वहाँ बार में आई थी ना, मुझे लगा इसीलिए मैं आ गई। वो बार में आई इसीलिए। ये भी सही है, लेकिन तुम मुझे देखने इतनी दूर चली आई। हाँ, ये तो और भी बुरा है। कोई ऐसी जगह कैसे जा सकता है जहाँ उसे इनवाइट ही ना किया हो? आप ऐसी जगह जाकर रुक सकते हैं क्या? नहीं ना? सनम, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो आ गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर आप ऐसी जगह पर कैसे जा सकते हैं जहाँ आपको किसी ने इनवाइट ही ना किया इस हो? बात का जवाब अब तुम मुझे दोगी। ओके। क्यों नहीं एक इंसान वहाँ पर रुक सकता जहाँ पर हाँ। वो हमेशा इनवाइटेड रहता है? क्या कहा? तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और इसके बावजूद तुम मुझे सवाल किए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और इसीलिए तुम चुपके से मुझ पर नजर रखने आई हो।
इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तुम जानती हो अच्छे से कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट मैन हूँ, उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो। लो मेरा फोन लो, चेक करो। नहीं नहीं जान, नहीं मुझे ये चेक सब करो पसंद तुम, नहीं है, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज। चेक करो। जान, नहीं मुझे मैंने ये कहा सब ना नहीं चेक करो देखना है। प्लीज। अब क्या हुआ, चेक कर लो ना। लो लो नहीं प्लीज नहीं, चेक करो। इसे वापस ले लो जान। नहीं, इसे वापस ले लो जान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जेलस हो रही थी आपको लेकर और कंफ्यूज भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन जब आप ज्यादा से मिले तो मैंने सोचा कि कुछ। नहीं नहीं, तुम सही हो सनम, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, आप अपनी डार्लिंग के बारे में जेलस हो सकते हैं ना, आपने भी मान लिया ना। नहीं ऐसा नहीं है सनम, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने की बहुत जरूरत है। फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी शादी करने की बात नहीं करूंगा। तुम्हें कभी भी सुनाई नहीं देगा और ये तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, तुम्हें मैच्योर होने की जरूरत है, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की परमिशन लिए बिना आई हो, तुम्हें पता है वो कितनी फिक्र कर रहे होंगे तुम्हारी। तुम इतनी केयरलेस नहीं हो सकती हो। एनीवे, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। जान, जान प्लीज मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, हम देख लेंगे, लेकिन इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुमने इस तरह से पहले क्यों नहीं कहा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपका वक्त बर्बाद करूं। मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कोई हमें देख लेगा, फिर वो गॉसिप करेगा, क्योंकि ये तो गलत है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो गलत है। तुम्हारा यहाँ इस तरह से आना और मुझ पर नजर रखना ये गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे प्यार करूँ तो ये गलत हो जाता है। जान,